नए टॉपिक रक्त की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी को ज्ञात है कि रक्त की खोज लैंड स्टीनर एवं वीनर ने 19वीं शताब्दी में की थी और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर का एक बहुत ही आवश्यक पदार्थ है जो लाल रंग का धमनियों में और शिराओं में दोनों में बहता है और शरीर के पोषक तत्वों को, जीवनदायिनी तत्वों को, जिससे कि हमारे शरीर को जीवन प्राप्त हो, पूरे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य ब्लड या रक्त के द्वारा होता है। आप सभी ने जैसा कि जानते हैं या देखा होगा कि जब चोट लग जाती है तो रक्त लाल रंग के रूप में एक तरल पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। जिस रक्त को हम देखते हैं, ये रक्त हम लोगों के शरीर में पाया जाता है और पुरुषों में ये 5 से 7 लीटर और स्त्रियों में 4 से 5 लीटर इसकी मात्रा पाई जाती है। यह शरीर का लगभग 1/13 भाग को ये घेरता है। रक्त जो होता है वो कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, लाल होता है, चिपचिपा होता है और एक विशेष प्रकार की गंध या स्मेल इसमें आती है, जिसके कारण आप सभी जानते हैं कि अगर जहां रक्त गिरता है तो वहां चींटियां लग जाती हैं। इसकी श्यानता जो होती है 4.5 से 5.5 होती है, यानी कि ये इलास्टिक होता है, यानी कि ये बढ़ता है। इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। ये जल से भारी होता है और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो जब भ्रूणावस्था में मीजोडर्म बनती है, उस मीजोडर्म से के बनने से रक्त की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है भ्रूणावस्था में। और ये कैसा है? एक तरह संयोजी ऊतक है। अब हम इस रक्त के बारे में पूरी विस्तार से संरचना इसकी कैसी होती है तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। अब बच्चों, हम आप सभी को प्लाज्मा के बारे में और रुधिराणुओं के बारे में जो श्यामपट्ट पर ये डायग्राम बने हुए हैं उनको आप देखते जाएंगे और हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये रक्त का कौन कौन सा भाग है। जब हम प्लाज्मा को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो एक जैसा कि हम पानी होता है उसी प्रकार का एक पीले रंग का तरल द्रव्य होता है। पीले रंग का तरल द्रव्य क्या होता है? यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो एक द्रव्य की अवस्था में या लिक्विडिफाइड के रूप में होता है और ये रक्त का 50 से 60% भाग इसी के द्वारा बना हुआ होता है। इसको जब हम देखते हैं तो इसमें ग्लूकोज, वसी अम्ल,
अमीनो अम्ल, प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लिसरॉल, विटामिन्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, हार्मोन्स और जाने कितने अनेक प्रकार के तरल द्रव्य के रूप में जो 60% प्लाज्मा का भाग होता है, इन तत्वों से घिरा हुआ होता है। दूसरा भाग होता है रुधिराणु। और रुधिराणु कैसा होता है? प्लाज्मा तो लिक्विडिफाइड होता है और रुधिराणु जो होता है वो ग्रेन्यूल्स होता है, यानी कि कणिकाओं के द्वारा बना हुआ भाग होता है। जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो इसमें 3 भाग होते हैं। एक लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। जब लाल रुधिर कणिकाओं को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये गोलाकार संरचनाओं के रूप में एक भाग होता है। और ये कणिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाओं की बनी हुई संरचनाएं होती हैं। और जब ये वयस्क अवस्था में आती हैं तो इनका केंद्रक नष्ट हो जाता है और सभी कशेरुकियों में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। इनके कोशिका द्रव में, लाल रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हीम प्रोटीन के कारण इनका रंग लाल दिखाई देता है। ये हीमोग्लोबिन क्या कार्य करते हैं? हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होता है फेफड़ों तक, जो हम श्वसन क्रिया के द्वारा ले जाते हैं, उसको ये श्वसन क्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ रक्त परिवहन तंत्र के द्वारा शरीर की समस्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जो लाल रुधिर कणिका होती हैं, इनका जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। लाल रुधिर कणिकाएं प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 5 लाख से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। दूसरी प्रकार की जो कणिकाएं होती हैं वो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो अनियमित प्रकार की कणिकाओं के रूप में या अनियमित प्रकार की कोशिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। अनियमित प्रकार की कोशिकाओं को जो होती हैं, ये क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाएं ये प्रहरी हैं। प्रहरी या जो हम लोग कहते हैं सैनिक, ये हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएं शत्रुओं के जो रोगाणु पहुंचते हैं, जैसे कि जीवाणु पहुंचते हैं, उनको ये नष्ट करने का कार्य करती हैं। ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये विभिन्न आकृति एवं विभिन्न प्रकार के केंद्रकों से लिप्त होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसिस्टस और लिम्फोसाइट्स। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं जो ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार की बनी हुई होती हैं, जिनके आकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। तीसरे प्रकार की जो रुधिराणु होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स उभयोत्तल होती हैं और उभयोत्तल का मतलब प्लेटनुमा या तस्तरीनुमा। और ये रुधिर को स्कंदन करने का कार्य करती हैं। प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। आप सभी जानते हैं, जब
हम लोगों को डेंगू होता है तो डेंगू क्या करता है, इन प्लेटलेट्स को नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये प्लेटलेट्स 8 से 10 दिन में इनका जीवन काल होता है। वो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मिनिमम 2 लाख और हाईएस्ट 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 2 लाख कम से कम और 5 लाख अधिक से अधिक ये प्लेटलेट्स पाई जाती है। इस प्रकार से रुधिर को हम जब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो इसकी संरचना हमें प्लाज्मा और रुधिराणुओं के रूप में दिखाई देती है। आज इतना ही। कल हम रुधिर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।